हाय लर्नर्स, स्वागत है आपका आपके अमेजिंग प्लेटफॉर्म एनपीसी एजुकेशन हब पे। इस चैनल पे हम बात करते हैं डिफरेंट एग्जाम्स की और डिफरेंट एग्जाम से रिलेटेड स्ट्रेटेजी की। आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है बोर्ड एग्जामिनेशन 23-24। लेट्स स्टार्ट। आज हम बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड 2023 आने वाले बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बात करने वाले हैं। जिस क्लास को लेकर के आज चर्चा करेंगे वो है क्लास 12th। और क्लास 12th में आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा बायोलॉजी। सो बायोलॉजी से रिलेटेड सारी जानकारी, उसके एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम आगे चलते हैं अपनी स्लाइड पर, जहां पर हमें देखना है कि किस यूनिट से कितने मार्क्स का आने वाला है। आई अगेन रिपीट, यहाँ पर चैप्टर का बाइफर्केशन नहीं। आप जानते हैं टोटल चैप्टर बायोलॉजी में जो तैयार आपको करके जाने हैं वो क्या रहेंगे, जो आपको तैयार करके जाने हैं वो टोटल चैप्टर है 13। तो यहाँ पर 13 चैप्टर आपको पढ़ करके जाने हैं बायोलॉजी के एग्जाम के लिए फॉर क्लास 12th। इसको टोटल यूनिट में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर 5 यूनिट हैं। ये 6, 7, 8, 9, 10 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अगर आपको मालूम है तो कंप्लीट बायोलॉजी में 5 यूनिट 11th क्लास का रहता है और 5 यूनिट हमें 12th क्लास में ट्रांसफर कर दिया जाता है। सो अगर रिप्रोडक्शन यूनिट की यहाँ पर बात करें, यहाँ जो टोटल चैप्टर हैं वो 3 है, पहले 4 हुआ करते थे। एक सीबीएसई ने अब डिडक्ट कर दिया है, विच वॉज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जनरल चैप्टर था वो। ये यूनिट आपको आने वाली है 16 मार्क्स का। अगेन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, यहाँ पर भी आपके पास टोटल 3 चैप्टर हैं और ये आने वाले हैं 20 मार्क्स के। यहाँ पर बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, जहाँ पर 2 चैप्टर आपको मिलेंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड माइक्रोब्स वाला चैप्टर है, वो टोटल हो गया 12 मार्क्स का। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन की बात अगर हम करते हैं सो 12 मार्क्स का। एंड इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें सो ये कंप्राइज करेगा यूनिट 10 मार्क्स का। और इस तरीके से आपके जो कंप्लीट है वो 70 मार्क्स कंप्लीट होते हैं थ्योरी में। अगेन आप सभी को मालूम है कि टोटल आपका 100 मार्क्स होने वाला है। 30 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल का रहेगा, 70 मार्क्स आपका थ्योरी का रहेगा। थोड़ी सी बात कर लेते हैं ज़रा आगे चल के। जैसे हम चैप्टर्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट चैप्टर जो हमारा रहता है वो है रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स या फ्लावरिंग प्लांट्स। आपको मालूम है, अगर आप बायोलॉजी स्टूडेंट है तो आपको पता है एंजियोस्पर्म्स जो ग्रुप है वो पूरा फ्लावरिंग प्लांट का। दूसरा चैप्टर यहाँ पे रहता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और यहाँ जो थर्ड चैप्टर रहेगा वो रहेगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो इस तरीके से ये 3 चैप्टर मिला करके आपका कंप्लीट होता है पहला यूनिट, जिसको रिप्रोडक्शन कहा, जो अभी हम पीछे देख भी रहे थे। तो ये 3 चैप्टर यहाँ पहली यूनिट में कंप्लीट हो जाते हैं। अगेन बात करते हैं आगे चल के, तो यहाँ पर होगा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। नाउ चैप्टर नंबर 5 यहां पर रहने वाला है मॉलिक्यूलर बेसिस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और थर्ड चैप्टर जो इस यूनिट में आपके साथ रहेगा दैट इज इवोल्यूशन। सो इस तरीके से ये 3 चैप्टर मिला के दोबारा से आपका एक यूनिट कंप्लीट हो जाता है, यूनिट नंबर 2। नाउ अगर हम आगे बात करते हैं तो 7 चैप्टर हमको मिलने वाला है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। और 8 चैप्टर मिलेगा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स का ह्यूमन के लिए क्या यूज है, ह्यूमन माइक्रोब्स कहाँ कहाँ यूज कर रहा है। सो ये वाला यूनिट बाकी से छोटा रहेगा क्योंकि इसमें 2 ही चैप्टर हमारे पास है। आगे थोड़ी सी बात करते हैं जरा हम, इसको मैं थोड़ा सा रिड्यूस करने की कोशिश करूंगा ताकि बाकी चैप्टर्स के नेम भी यहीं पर आ पाए। सो चैप्टर नंबर 9 की अगर हम बात करते हैं तो वहां पहुंचते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी में। बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमारे पास 2 चैप्टर हुआ करते हैं। पहला है जहां पर हम प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस की या टेक्निक्स की बात कर रहे होते हैं।
प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स या प्रोसेसेस। और चैप्टर नंबर 10 यहाँ पर हो जाता है बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस। तो पहले चैप्टर में आप ये जानेंगे कि क्या क्या हमारे पास टेक्निक है, और दूसरे चैप्टर में जानेंगे कि उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं, आप वहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी को। सो अगेन ये भी यूनिट छोटा रहेगा क्योंकि 2 चैप्टर कंप्राइज करता है। अगेन हम बात करने वाले हैं, अब हमारे पास 3 चैप्टर बाकी हैं, 11, 12 एंड 13। सो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ऑल दो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड यहाँ पर जो बातें थी वो थोड़ा सा रिड्यूस हुई हैं, चैप्टर में रिडक्शन हुआ है। सो पॉपुलेशन मेनली फोकस्ड है। उसके बाद इकोसिस्टम हमारे पास आने वाला है, और बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन पे बात होगी। बायोडाइवर्सिटी क्या है और उसके कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, बहुत मेजर क्या हैं, उसके तरीके क्या होते हैं, In-situ ex-situ आप अपने सिलेबस में पढ़ते हैं। सो ये 3 चैप्टर। इस तरीके से बच्चे आपका ये 5 यूनिट टोटल मिला करके 70 मार्क्स कंप्राइज करेगा। सो बायोलॉजी में 70 मार्क्स के लिए आपको 5 यूनिट पढ़नी होंगी, और यूनिट वाइज क्या वेटेज रहेगा वो आपको इस स्लाइड में ऑलरेडी बताया गया। अब ध्यान ये देने वाली बात है कि यहाँ पर 2 यूनिट है, एक ये वाला यूनिट रहेगा जेनेटिक्स वाला, और दूसरा रहता है बायोटेक्नोलॉजी का यूनिट। ये 2 यूनिट थोड़ा सा दिक्कत करते हैं बच्चों को, क्योंकि यहाँ टेक्निकल है, यहाँ बायोलॉजी ऐसे नहीं चल सकता। जैसे अमूमन क्या होता है, एक ट्रेंड बना हुआ है कि बायोलॉजी तो सर हो जाती है, बायोलॉजी तो कर लेते हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन है, पर ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पर जो 2 यूनिट हैं बेसिकली, यहाँ आपको थोड़ा सा टेक्निक्स लगेंगी, आपको बिल्ड करनी पड़ेंगी चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो अंडरस्टैंडिंग के बिना पर अगर आप सिर्फ रट करके जा रहे हैं, तो जैसा कि बोर्ड ने आपसे कहा है कि 50% क्वेश्चन जो है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड आने वाले हैं, ये 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आप यहाँ पर अचीव नहीं कर सकते। तो डोंट टेक बायोलॉजी एज ए ग्रांटेड, बिकॉज जो पीसीबी वाले हैं उनके लिए बायोलॉजी जो है वो मेन सब्जेक्ट की तरह यहाँ पर काम कर रहा है। आगे मैं बात करूंगा कि हमारा जो सैंपल पेपर सीबीएसई लॉन्च करता है, वहां से ये आर्टिकल हमने आपके लिए निकाला। यहाँ ये मालूम पड़ता है कि कितने क्वेश्चन हमारे पास है, कितने अटेम्प्ट करने हैं, व्हाट आर दी चॉइसेस, क्राइटेरिया क्या है, कितने मार्क्स का कितना क्वेश्चन है। लेट्स सी, देखते हैं जरा। कह रहे हैं ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, कोई क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, द क्वेश्चन पेपर हैव 5 सेक्शन, जिसमें टोटल 33 क्वेश्चन आने वाले हैं। आप अगर और सब्जेक्ट देखते हैं केमिस्ट्री, वहां पर भी 33 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ भी उसी तरीके से 33 क्वेश्चन है। सेक्शन ए यहाँ पर बता रहा है कि 16 क्वेश्चन आएंगे, 16 क्वेश्चन 1 मार्क ईच। अगेन यहाँ पर जो 16 क्वेश्चन है इसमें भी डिवीजन है, बाइफर्केशन है। 12 क्वेश्चन जो यहाँ पर आते हैं, 12 क्वेश्चंस की अगर हम बात करेंगे तो वो डायरेक्ट एमसीक्यू बेस्ड है, जहां आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, कोई एक करेक्ट हो रखा है। जबकि 4 क्वेश्चन जो है, 4 क्वेश्चंस विल बी टाइप AR, दैट इज असर्शन रीजन, जहां पे आपको चेकआउट करना होता है कि असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, असर्शन ट्रू बोथ आर, मतलब असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, एंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन या करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, इस रिगार्डिंग आपको यहाँ पे मार्क करना है। अगेन अगला सेक्शन जो होगा सेक्शन बी, वहां पर हमें बात करनी है 5 क्वेश्चंस की। 5 क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स ईच होगा, तो ये 10 मार्क्स कंप्राइज करेगा। देन सेक्शन नंबर सी, नेक्स्ट सेक्शन है आपका सेक्शन सी, और वहां पर टोटल 7 क्वेश्चंस हैं, 3 मार्क्स ईच होगा। 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन आपको करने हैं, सो 21 हो जाते हैं। सर अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, एक सम कर लेते हैं हम लोग। पहला जो हमारा हो रखा है वो 16 क्वेश्चन हो गया, उसके बाद हमारे पास 10 मार्क्स का हो गया आपका बी सेक्शन, ये ए था। उसके बाद सेक्शन सी की बात करें तो ये 21 मार्क का हो गया सर। उसके बाद बात करना है सेक्शन डी। सेक्शन डी की बात करते हैं तो 2 केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। केस स्टडी को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है सीबीएसई, क्योंकि वहाँ से एक्चुअल नॉलेज निकल करके आ रहा है बच्चे का। सो वहाँ एक पैराग्राफ दे रखा होगा, हमें आपको उसको पढ़ करके ये रिकॉल करना होगा कि ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, और नीचे दिए गए क्वेश्चंस को हमें आंसर करना होगा। सो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बेसिकली आपको आने वाले हैं, 4 मार्क का ईच है। अगर एक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो आपके पास 2 क्वेश्चन कितने के हो गए बच्चे, 8 मार्क्स के यहाँ पर हो जाते हैं। तो डी सेक्शन 8 मार्क्स का हो गया। नाउ विद द लास्ट सेक्शन, सेक्शन ई, जहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 5 मार्क ईच। सो ये आपके 15 मार्क्स हो जाते हैं। अगर सेक्शन ई को देखेंगे तो 5 नंबर का एक हो गया, 3 क्वेश्चन है, यहाँ पर 15 मार्क्स का हो गया। इस तरीके से आपका जो टोटल बनने वाला है थ्योरी में वो 70 बनेगा। एक पॉइंट जिस पर हम आपका ध्यान ले जाना चाहेंगे, सीबीएसई ने क्लियर लिखा हुआ है लास्ट में
कह रहे हैं ओवरऑल कोई चॉइस नहीं है, नो ओवरऑल चॉइस, बट इंटरनल चॉइसेस हैव बीन प्रोवाइडेड इन सम क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ इंटरनल चॉइस है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 32 लिखा हुआ है सर, वहाँ 2 क्वेश्चन दिए हैं सर, आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है, दोनों अटेम्प्ट नहीं करेंगे। बच्चे क्या सोचते हैं, बोले एग्जामिनर तो बस चेक करते जा रहे हैं, क्या आप उनको क्या पता चल रहा है। सर ऐसा नहीं है, आपका एक क्वेश्चन कट कर दिया जाएगा और मान लीजिए आपने दोनों अटेम्प्ट किए थे चॉइसेस वाले क्वेश्चन और जो आपने अच्छे से ज़्यादा किया था वही कट हो गया, तो आपके मार्क्स वहाँ डिडक्ट होंगे। सो ये गलती किसी को नहीं करनी है। एक और पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, वेयर एवर नेसेसरी नीट एंड प्रॉपरली लेवल्ड डायग्राम शुड बी ड्रॉन। बायोलॉजी में डायग्राम का अपना एक रोल होता है, एक बार देख लीजिए। वेयर एवर नेसेसरी, जहां जरूरत रहेगी वहां एक नीट और प्रॉपर डायग्राम आपको बनाना है विद अ प्रॉपर लेवलिंग। बायोलॉजी में अगर आप डायग्राम उसके साथ अपनी बात कहते हैं तो ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहती है, वहाँ मार्क्स मिलने का, ठोस नंबर मिलने का चांस रहता है। सो ये आज हमने बात की बायोलॉजी को लेकर के कि किस तरीके से बायोलॉजी के चैप्टर कितने मार्क्स के आ रखे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आने वाले टाइम में जो सैम्पल पेपर सीबीएसई ने दिया है या बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर का डिटेल्ड सॉल्यूशन आपके साथ यहाँ डिस्कस करें यूट्यूब पर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए ताकि नोटिफिकेशन आपसे मिले, और कमेंट में लिख करके हमको बताइए कि यस सर, हम चाहते हैं कि आप यहाँ पर एक क्वेश्चन का सीरीज चला दीजिए या जो सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर है उसका डिटेल सॉल्यूशन दे दीजिए। बाकी चैनल पे आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स का वीडियो या तो मिल चुका है या मिलने वाला है। दोनों ही बोर्ड एग्जाम हम लोग टारगेट कर रहे हैं, 10th एज वेल एज 12th। इसी के साथ पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।